आज चले जाइए ईसाइयों के पास और पूछिए कि शादी कैसे होनी चाहिए, ईसाई नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? उनको मालूम ही नहीं है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। जब शादी नहीं की तो उनको शादी के हालात मालूम नहीं, शादी कैसे होना चाहिए। ये पूरी बाइबल पढ़ जाओ, शादी सिर्फ इतना लिखा है कि अपनी जिंदगी अगर पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, बस इतना लिखा है। अपनी जिंदगी पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, लेकिन शादी कैसे करो, किस उम्र में करो, लड़की बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, फिर शादी के बाद बीवी के साथ किस तरह रहो, मेहर कितना होना चाहिए, ये तमाम चीजें बाइबल बताने से खामोश है। वेद आप पढ़ें तो वेदों में भी लिखा है कि रामचंद्र जी ने भी शादी की थी, लिहाजा तुम विवाह करके अपने आप को सुरक्षित कर लो। लेकिन शादी कैसे होना चाहिए ये आपको न वेदों में मिलेगा, न रामायण में, न गीता के अंदर। कहीं पर भी आप चले जाइए पूरा न मंजर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई धर्म कंप्लीट नहीं है। इस्लाम से पूछिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कीजिए कि शादी कैसे करना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जवाब देगी। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में अपनी से 15 साल बड़ी हजरत खदीजा को अपने निकाह में लाए, ये नहीं देगा कि ये हमसे उम्र में बड़ी है और इसका पहला शौहर तलाक दे चुका है या इंतकाल कर चुका है, ये बेवा है, किसी की शौहर मर गया, ये उसके बाद की वह बची हुई बीवी है और खदीजा के 2 बच्चे भी हैं, हम शादी कर लेंगे तो उसको भी संभालना पड़ेगा। ये सब नहीं सोचा, बल्कि आपने निकाह कर लिया। खदीजा ने पैगाम भेजा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। शरीयत जवाब देगी कि बड़ी उम्र की औरतों से निकाह करना कोई बुरा नहीं है। फिर शरीयत ये भी कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब देंगे कि मैंने आयशा से भी निकाह किया जो हमसे उम्र में बहुत छोटी हैं, लिहाजा अगर कोई छोटी उम्र से शादी करना चाहे तो छोटी उम्र की लड़की से भी निकाह किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रहना वैसे, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में बड़ी है तो वैसे रहो जैसे मैं खदीजा के साथ रहा, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी है तो वैसे रहो जैसे मैं आयशा के साथ रहा। गौर कीजिए, आपको एक एक चीज का सबूत मिलता चला जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं है। यहां तक कि सोने के आदाब तक मिले लिखे, मियां और बीवी को किस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए वो तक मिलेगा। यहां तक कि मियां और बीवी के जिस्मानी और शारीरिक संबंध कैसे होना चाहिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको भी बाकी नहीं छोड़ा और वो भी बता दिया, क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट मजहब है। जैसे माँ और बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, माँ के पेट से बच्चा पेशाब और पैखाना करने को, साफ करने का तरीका सीख के नहीं आता, वो अपने माँ और बाप से सीखता है। उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये कंप्लीट मजहब है, कंप्लीट मजहब है इस्लाम, इसीलिए इसको मजहब कहा गया है। बाकी और दूसरे मजहब जो हैं वो मजहब नहीं है, मजहब नहीं है, इज्म है। हिंदू इज्म है, ईसाई इज्म है, जैन इज्म है। इज्म का मतलब होता है जिसमें बाउंड्री ना हो, और मजहब का मतलब होता है जिसमें बाउंडेशन हो, जिसमें बाउंडेशन हो। कुछ जानवर हलाल है, खा सकते हो, लेकिन हर जानवर नहीं खा सकते हो। चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो, लेकिन हर पीने वाली चीज नहीं पी सकते हो। शराब नहीं। अच्छा मौलाना, शराब तो छोड़ो, बीड़ी सिगरेट वो भी नहीं, एक बाउंडेशन है। मौलाना इस पे बोल दीजिए, इस पे बोल देंगे तो फिर कौन बुलाएगा, क्योंकि सारा मामला तो उसी पे टिका हुआ है पूरे औरंगाबाद का। अब टिका है तो कोई क्या करे, लेकिन इसकी वजह से कोई हक बात बोलना छोड़ दे, फिर फर्क क्या रह जाएगा, फिर बात क्या रह जाएगी। मेरे प्यारे साथियों,
हक बात अगर आपके और हमारे खिलाफ जाए तो जाना चाहिए। मौलाना को बाउंडेशन नहीं करना चाहिए, नहीं इस पे नहीं बोल सकते, उस पे बोल सकते, उस पे नहीं, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नहीं ढालना है, बल्कि इस्लाम के मंशा के मुताबिक हमें और आपको चलना चाहिए। ये होना चाहिए इस्लाम, ये होना चाहिए इस्लाम। तो मेरे भाइयों, ये मुकम्मल एक मजहब है इस्लाम, कंप्लीट एक मजहब है इस्लाम। इसके अंदर उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी ब्याह, हर चीज का तरीका आपको इसके अंदर मिलेगा। शादी का तरीका क्या है? हमारे यहाँ क्या होता है? लड़के की बारात जा रही है, बारात 300 आदमी जा रहे हैं साहब, गाड़ियाँ 100, 150, 200 आदमी जा रहे हैं। सुनिएगा मंशा क्या इस्लाम का, जा रहे हैं बारात में, जा रहे हैं। हाजी साहब के बेटे की बारात है। हाजी साहब समझ रहे ना, सऊदी अरब गए थे हज करके, बहुत सी टोपी ओपी ला के सबको बांटा था उन्होंने, सऊदिया से रुमाल भी लाए थे, डला है लाल रंग का रुमाल। हाजी साहब ने शादी के दिन ओढ़ा है, बेटे की शादी है, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे हैं, मुंह में पान चल रहा है। जर्जी साहब पूछ रहे हैं, हाजी जी आज तो माशाल्लाह जवान लग रहे हो, क्या बात है, चेहरे पे बड़ी रौनक है। बेटे की बारात जा रही, मेरे बेटे की बारात जा रही। अच्छा, बारात क्या होती है मालूम है? बारात, ये बारात का तसव्वुर कहां से आया? 100, 150, 200 साल पहले जब हमारे हिंदू भाइयों में, जब वो अपने लड़के की बारात किसी दूसरे शहर में ले जाते थे तो डर होता था कि कहीं लूट ना जाए काफिला, कहीं ये लोग लूट, अकेले अगर लड़का लड़की शादी करके आएंगे तो कहीं लूट न लिए जाएं, सोना चांदी जेवरात लूट जाएं। तो ऐसा नहीं होता था। फिर वो लोग 100-50 आदमी को लेके निकलते थे घोड़ों पर, जो भी चीज मिलती थी उस पे जाते थे दूसरे शहर, और वहां से लड़की की विदा करा के अपने साथ लाते थे ताकि लूटे ना जाएं और काफिले वाले सामान न लूट लें। तो वहां से ये रस्म निकली और निकलते निकलते आज इसने बारात का नाम पा लिया। बारात का आज ये हाल है, एक घर से दूसरे घर में भी बारात जा रही है तो 200 आदमी चाहिए। इनको बारात नहीं कहना चाहिए। सच पूछो मौलाना जर्जीस के हिसाब से तो इनको चोर कहना चाहिए, डकैत, डाकू। ये बाराती नहीं है, डकैत जा रहे हैं, डाकू। लड़की वाले के घर डाका डालने जा रहे हैं। वहां जाके बैठ गए साहब, जैसे इनके बाप का घर हो। अब गरीब लड़की वाला बेचारा वो इनको अच्छे से अच्छा खिला रहा है। वो जानता है कि अगर खाने पीने में थोड़ी सी भी कमी हो गई तो ज़िंदगी भर मेरी बेटी को ताना मारेगा। ये पूरा समाज, ये जितने आए हैं, ये चोर, ये डकैत, ये सब ताना मारेंगे, देखो उसके बाप ने ऐसा खिलाया, कोई इज्जत नहीं की है। तो बेचारा वो इन चोरों का पेट भरने के लिए इन डकैतों को हलक तक ठूस देता है, लो खाओ, पहले नाश्ता फिर खाना, यहां तक ठूस देता है उसके, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी का घर बस जाए। जबकि उसका कर्ज अदा करने के लिए बेचारा सालों साल उसका ब्याज देता रहता है, लेकिन कर्ज अदा नहीं कर पाता है। ये कौन सोचेगा? इन गरीब लड़कियों के जो हाथ पीले नहीं हो रहे, ये कौन सोचेगा? जरा तसव्वुर करो कि एक मोटरसाइकिल पे वो लड़का कैसे बैठ जाता है। साहब बड़ी अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह, कहां से मिली, कितने में खरीदी? जहेज में मिली, जहेज में मिली। अरे उसको कहना चाहिए भीख में मिली, कहता जहेज में मिली। उसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी, वो कहता गिफ्ट में दी। नाम बदल गए, देख लीजिए आप। जो चीज भीख में मिली उसको कह रहा जहेज में मिली, उसको कह रहा जहेज में मिली। जिसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दिया, भीख में दी, उसको गिफ्ट कह रहा है, गिफ्ट। अरे नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल दी जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब शराबी रहेगी, दवा नहीं हो जाएगी।
मौलाना जर्जीस की शेरवानी उतार कर किसी सुअर को पहना दो तो क्या वो सुअर मौलाना जर्जीस बन जाएगा? लिबास बदल देने से सुअर सुअर ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, भीख भीख ही रहेगी। उसका नाम दहेज जहेज रख देने से, माफ करना, भीख का नाम नहीं बदल जाएगा। औरतों ने नंगेपन का नाम फैशन रख दिया। क्या रख दिया? फैशन। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा वो फैशन है। अल्लाह के नबी ने तो कहा निसाउन कासियातुन आरियातुन, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगी कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद भी कोई नंगी होता है? नहीं, लेकिन नबी ने कहा कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनेंगी लेकिन हाथ दिखेंगे, कपड़ा पहनेंगी लेकिन पेट दिखेगा, कपड़ा पहनेंगी उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा। यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा ले कि इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज का साइज इतना। वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसके ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है। अब हमारे यहाँ नाम बदल गया, ये फैशन है, ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारी नजरों में फैशन है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है। बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम दहेज रख दो, माफ कीजिएगा, भीख भीख ही रहेगी। दहेज हो जाने से या जहेज हो जाने से मेरे भाइयों उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। और जहेज किसको कहते हैं? दहेज तो हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं जहेज। अगर देखा जाए तो जहाज़ा युजहिज़ु तजहीज़ उस सामान को कहते हैं जो मय्यत के साथ जाता है कब्रिस्तान तक। कहते नहीं तजहीज़ व तकफीन हो गई उसकी, अरबी में बोला जाता है, उर्दू में, कि उसकी तजहीज़, एक फला आदमी मर गया, इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़, उसकी तकफीन 2 बजे होगी। इसका मतलब क्या है? तजहीज़ से बना है जहेज़। मरने वाले के साथ जो सामान जाता है, कफन अफन वगैरह, चारपाई वगैरह, इसको कहा जाता है जहेज़। आज वो जहेज़ शादी के बाद हमें मिलता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि कितना बुरा लफ्ज़ है जो मरने के बाद मय्यत के साथ जाता है, वो हम शादी के मौके पर लेते हैं जहेज़ के नाम पर। इतना सुनने के बावजूद भी वो पागल ही होगा जो कल शादी करे फिर जहेज़ ले ले। ये सुनने के बाद भी अब गौर करें आप, शादी हमारे यहां कैसी हो रही है। पहले बाराती पहुंच गए, अब चलो चोर और डकैत कह दिया, काफी है, अब बाराती कह दे रहा हूं, बार बार बुरा ना लगे। पहुंच गए, हो गया सब। लेकिन अल्लाह के रसूल के ज़माने में शादी कैसी होती थी, वो सारे वाक़यात आपके सामने हैं, सुने होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इन्नी अहब्बु लक, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब मुझे ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक सहाबी बैठे हुए थे, फ़ौरन कहने लगे अल्लाह के रसूल, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मेरे साथ करवा दीजिए इसकी शादी। कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने, मेरे साथ करवा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम करोगे? कहा हाँ, मुझे ज़रूरत है बीवी की। उस औरत से पूछा कि तुम इसके साथ करोगी? उसने कहा आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं कर सकते तो इसके साथ कर दीजिए, मुझे तो घर बसाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से, उस सहाबी से पूछा क्या दोगे इसको महर में? ये नहीं पूछा लड़की से तेरा बाप है, तेरा भाई है, क्या देगा इस सहाबी को, ये नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा उस सहाबी से, क्या दोगे इसको महर में? कहता महर में क्या दोगे? कुछ नहीं है मेरे पास,
बुखारी की हदीस के अल्फाज है, मा इंदी शैउन, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और शादी का सपना। आय हाय हाय, इस्लाम देखिए, इस्लाम कुछ नहीं है और शादी का सपना, कुछ नहीं है और शादी करना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना ना ना, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है, घर जाओ, शायद कुछ सामान मिल जाए, लेकर आओ, वही इसको मेहर दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। घर गया, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे पूछ डाला, कुछ है? पता चला कुछ नहीं है। आया कहा अल्लाह के रसूल, घर में कोई चीज़ नहीं मिली। आपने कहा देखो तुम शादी करने जा रहे हो, बीवी को कुछ तो मेहर देना पड़ेगा ना। पता चला मेहर नकद होना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। कहने लगे कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा जाओ। कहा जब कुछ है ही नहीं तो फिर दोबारा जाके क्या 50 बार भी जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी जो आज 5-5, 6-6, 10-10 रुपए में हमें सड़कों पर मिल जाएगी। अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, वही दे दो अपनी बीवी को, होने वाली बीवी को। वो कहता लोहे की अंगूठी, चलो जाता हूँ, पूछता हूँ, मामूली चीजें होगी, घर में रखी होगी। वो दोबारा घर गया। वो सहाबी थोड़ी देर के बाद घर से वापस आते और कहते मा वजद तो खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल, घर में बहुत कुछ ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। मायूस हो गए। अल्लाह के रसूल भी बैठे कि इसके पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है, अब ये कैसे क्या होगा। अब वो जाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? क्या करूँगा बैठ के, जब निकाह ही नहीं हो सकता है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, कुछ नहीं है घर में, जा रहा हूँ खेती बाड़ी करूँगा, कुछ मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, माँ बूढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, बाप बूढ़े हैं उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, जा रहा हूँ काम धंधा करूँगा कुछ। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, बैठाया अपने पास, पूछा तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहा तो दिया नहीं है। लोहे की अंगूठी भी नहीं है? कहा नहीं है। अच्छा सोचो, एक बार और सोचो, कुछ है? दिमाग दाओ। कहाँ? हाँ है। का क्या है? इंदी इजारुन, एक लुंगी है, तहबंद है, एक तहबंद है, लाओ 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 लाओ, इसको दे दो, चलो वही दे दो। क्या कहता है मालूम है? वही दे दो। जब वो दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? जब सोता हूं तो वही तो पहनता हूं घर पे, जब इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर क्यों कह रहे हो कि कुछ है? कहा आपने पूछा तो मैंने कह दिया वही है, उसको मैं पहन के सोता हूं, तो फिर उसको वो भी नहीं दे सकते हो? तो उसने कहा पूरा नहीं दे सकता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, आधा दे दूंगा इसको। अब अल्लाह के रसूल की मुस्कुराहट निकल गई, हंसी आ गई। आधा दोगे बेचारी, आधा का क्या करेगी वो? आधा किस काम का? और जब फाड़ दोगे तो आधा तुम क्या करोगे? तुम्हारे किस काम का? किसी काम का हो या ना हो, कम से कम खेत में बिछा तो लेंगे, बैठ तो जाएंगे। बांधने के लायक नहीं रहेगा तो क्या हुआ, कम से कम जमीन पर बिछा के बैठ तो सकते हैं। पूरा नहीं दे सकता हूं मैं, दूंगा तो आधा। अल्लाह के नबी ने कहा आधा ना उसके कोई काम का, ना आधा तेरे कोई काम का। नहीं नहीं, ये तो नहीं लूंगा। अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है? ओहो नौजवानों सुनो, वीडियो बनाने वालों सुनो, अपने अपने कैमरों में कैद करने वालों सुनो, सुनना और पूरी तकरीर मत सुनना, बस वही सुनते रहना कि सबसे बड़ा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीर है। पूरी तकरीर मत सुनना, बस यही सुनते रहना, ये जुमले तुम्हें थप्पड़ मारते रहेंगे। जब तक दूसरे साल हमें बुला नहीं लो तब तक वही हदीस तुम्हें थप्पड़ मारती रहेगी कि हम क्या क्या करते हो, कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं। सुनो, कहा कुरान तुम्हें कितना याद है? सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, यहां तक कि बीवी को देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं। इतना गरीब घर का सहाबी, लेकिन जब उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है, सर उठाता है, कहता है अल्लाह के रसूल मुझे सूरह मुल्क याद है, मुझे सूरह हश्र याद है, मुझे सूरह जुमा याद है, मुझे सूरह मुनाफिकून याद है, मुझे सूरह नबा याद है, मुझे सूरह कयामा याद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ। आपने कहा क्या तुम मुझे मुंह ज़बानी बगैर देखे सुना सकते हो? उसने कहा। आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? उसने कहा हाँ। कहा फिर ये क्यों कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है?
तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं, क्या तुम इन सूरतों को अपनी बीवी को याद करा दोगे, इस औरत को याद करा दोगे जिसके साथ मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं? उसने कहा हाँ मैं करा दूंगा। उस औरत से पूछा, अगर तेरे शौहर के तेरे निकाह के मेहर में अगर कुरान की इन सूरतों को मैं मेहर बना दूं और इन्हीं सूरतों को तू अपना मेहर मान ले, तो क्या तू इससे निकाह कबूल कर लेगी? क्या इन कुरान की सूरतों को अपना मेहर मान लेगी? कहने लगी रोते हुए, अय अल्लाह के नबी, जिस औरत की शादी में, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी ने उन सूरतों को ही मेहर बना दिया और उसके बाद निकाह पढ़ा दिया। उस औरत का ना कोई बाप था, ना चचा था, ना भाई था, इसलिए खुद अल्लाह के रसूल काजी की हैसियत से उसके वली बन गए, सरपरस्त बन गए और आपने उसका निकाह करके उसी दिन भेज दिया। ना बारात का पता था, ना उबड़ने का पता था, ना हल्दी का पता था, ना मेहंदी का पता था, न लड़कियां लड़के को देखने आई हैं, न लड़की वाले देखने आए, वहीं पर निकाह हुआ और सब कुछ हो गया सारा। और सुनो, ये निकाह जितनी सादगी के साथ हुआ, 1400 साल के बाद आज भी इस निकाह का चर्चा होता है, इस निकाह का तस्करा होता है, इस निकाह का जिक्र होता है। 1400 साल के बाद भी इस निकाह का जिक्र हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, मुकम्मल कंप्लीट एक दीन है, कंप्लीट। इस्लाम के अलावा कोई दीन कंप्लीट नहीं है। इस्लाम की खुसूसियत एक और है, क्या है? ये दीन मुअतदिल है। मुअतदिल किसको कहते हैं? आइए जरा सुन लीजिए। दीन मुअतदिल, एतदाल, जिसके अंदर मियां न रवी हो, जिसके अंदर न बहुत ज्यादती हो न बहुत कमी हो, एतदाल, ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है।